मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। बोधगया ब्लॉक प्रमुख के पति यहां पर सुदेश कुमार जी हैं। इन पर जानलेवा हमला होने की बात हुई थी। एक ऑडियो वायरल हो रहा था गया जिला में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुखिया का बेटा कैसे धमकी दे सकता है किसी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को। तो इसी बात को लेकर आज हम बात करने के लिए यहाँ पर सुदेश कुमार जी हैं। महेंद्र यादव जो कि इटरा पंचायत के मुखिया हैं और इनके बीच में झड़प हुई थी, इसी चीज को लेकर इन्होंने एफआईआर किया था। उसके पश्चात महेंद्र यादव के बेटे लालू ने इन्हें ऑडियो पर धमकी दी थी, ऐसा इनका आरोप है। इसी को लेकर एफआईआर किया हुआ है और इन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा चाहिए। आज हम हमारे से बात करने के लिए बोधगया ब्लॉक प्रमुख के पति यहाँ पर हमारे बीच सुदेश कुमार हैं, जो क्या बोलना चाहेंगे इस मसले पर। आइए उनसे बात करते हैं। कोई मैटर नहीं है मेरा, उनसे कोई मैटर नहीं है। ज़मीन बहुत दूर दूर तक हमको उससे मैटर नहीं है। वो ज़मीन जो है, वो जो नाली हम बनाए हैं, नाला का जो विवाद है वो 2017 में नाला बना है। वो नाला का जो एजेंसी होती है वो विजय यादव है, पंचायत सेवक है, जो इटरा पंचायत के 2016 में 16 से 18-20 रहे हैं और उनका एजेंसी वही है। हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। और हम नाला बनाए हैं 2017 में, उस समय कोई ऑप्शन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला है। अब 2023 में महेंद्र यादव के द्वारा बोला जा रहा है कि मेरा ज़मीन है, तो जांच का प्रक्रिया है, वो जांच करें। अगर महेंद्र यादव के होगा तो फिर वो नाला नहीं, तो उनके आपका आरोप लगाए हैं आप, जो एफआईआर किए हैं कि उनके बेटे महेंद्र यादव के बेटे जो इटरा पंचायत के मुखिया हैं, उनके बेटे ने आपको गाली गलौज और धमकी दिया, ऐसा आपने आरोप लगाया है? जी बिल्कुल, वो तो देखने वाली चीज़ है। जब हम बोधगया से एफआईआर करके आ रहे थे 9 बजे रात में, तो हमको कॉलिंग किया, ऑडियो कॉलिंग की, और कॉलिंग करते हुए बोला कि तुम मेरा पिताजी पे एफआईआर किया है। तो हम बोले हाँ, तो किए तो हैं। तो काहे किया है? हम कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो क्यों किए हैं। इतना ही में वो अभद्र शब्द गाली गलौज करने लगा, धमकी देने लगा कि तुम अभी चेरकी बाज़ार में आओ, अभी तुमको गोली मार देंगे। हम थे, मेरे एक ड्राइवर था, लेकिन हम लोग के डाउट होने लगा कि साला पीले खैले होगा या तो फिर 10-20 लड़का लोग के साथे था। तो हमने थाना में घुस गए उसके डर से। जब थाना में घुसे तो वो लड़का अपना बाइक से थाना में तक आया, वो सीसीटीवी कैमरा में भी कैद है। नहीं, लेकिन वो सवाल है, लेकिन आपने एफआईआर क्यों करवाया? वो भी मुखिया है, प्रतिनिधि हैं, और आप भी एक ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, आप सीनियर प्रतिनिधि कह सकते हैं, पूरे प्रखंड के प्रतिनिधि के पति हैं आप, और क्या ज़रूरत पड़ा कि एक मुखिया पर एफआईआर करवाने की? जी, जब हम 28 तारीख को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हम बीडीओ साहब के कार्यालय में बैठे हुए थे, तो उस जगह पे बीडीओ साहब भी थे और अंचला अधिकारी, सीओ साहब, तीनों हम लोग बैठ करके विकास के मुद्दे का कुछ चर्चा चल रही थी। इसी बीच में हमारे महेंद्र यादव इटरा पंचायत के मुखिया आए और तुम तड़क्का मतलब अभद्र शब्द को प्रयोग करने लगे। इतना में हमने बोले भी कि मुखिया जी आराम से बोलिए, जो भी है वो जांच की प्रक्रिया है। लेकिन इतना में वो गाली गलौज फिर करने लगे। इतना में बीडीओ साहब भी और सीओ साहब भी बोले, मना किए कि मुखिया जी शांत हो जाइए, मुखिया जी कंट्रोल हो जाइए, ये सब बोले भी, लेकिन वो नहीं माने। और जब हम बोले कि मुखिया जी आप बहुत हद से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हम पे फाइट भी चलाना स्टार्ट किए। तो बीडीओ साहब और सीओ साहब ही रोके हैं कि मुखिया जी आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आपने एफआईआर जो करवाया था इसी चीज़ को करवाया था कि हमारे पर हमला हुआ है जी। हाँ, तो इसको लेकर मतलब हस्तक्षेप किए कि नहीं? वीडियो और जो सीओ थे वो हस्तक्षेप किए कि रोके कि नहीं रोक, और इसके लेकर प्रशासन को सूचना दी गई कि नहीं? चूँकि ये जो कांड हो रहा था वो सरकारी कार्यालय में हो रहा था, तो इसको लेकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन किया कि नहीं थाना को? जी, हम जब पहले इन्फॉर्मेशन किए थाना को, तो थाना ने इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जानकारी लिए बीडीओ साहब से और सीओ साहब से। तो बीडीओ साहब भी बोले और सीओ साहब भी बोले कि हाँ, मेरा ब्लॉक में चेंबर में बकझक हुआ है, हाथापाई हुआ है, लेकिन चोट किसी को नहीं लगा है, लेकिन धमकी उमकी मिला है। वो बीडीओ साहब के सामने भी मुखिया जी बोले कि हमको 50 लाख का हिसाब है, इसको से कर दिवा दीजिए, और नहीं तो इसको ब्लॉक में से खींच के मारे। 50 लाख का जो मामला है वो क्या है? वो ज़मीन का मैटर है। वो आप लोग के बीच में ज़मीन वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि मेरा ज़मीन का मैटर है, और हम कह रहे हैं कोई ज़मीन का मैटर नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है ज़मीन से, दूर दूर तक ज़मीन से कोई मैटर नहीं है हमको। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एफआईआर की ज़रूरत पड़ गया, दोनों प्रतिनिधि हैं, आप लोग सुलह क्यों नहीं करते हैं? स्थानीय स्तर पर दोनों एक ही गांव ग्राम के रहने वाले हैं। उसके बाद में ठीक है, मैं एफआईआर कर दिया था जाकर के बोधगया थाना में। वो हमरा और मुखिया जी का बात थी कि ठीक है, हम लोग दोनों गुस्सा में हम भी कर दिए थे, लेकिन उनका बेटा जो गलत किया
वो तो भाई सोचने वाली बात है। हम लोग ठीक है मुखिया थे भाई, हम भी बोल देते कि चलिए मेरे गार्जियन के रूप में वो डांट दिए मार दिए, हम माफ़ कर देते। लेकिन जब हम FIR करके वापस चले आ रहे थे तो उसका बेटा हमको इतना धमकी दिया और बोला कि तुमको घर पे चढ़ के मारेंगे, तो ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है बताइए आप। इसी को लेकर अपने सुरक्षा को लेकर आपने ऐसा कदम उठाया। जी। फिर दूसरा FIR उनके बेटे पर भी किया गया क्या? जी हाँ, उनका बेटा पे भी मैं चेरकी थाना में किया हूँ FIR। लेकिन एक बेटे के कहना है, एक बेटा और है उनका प्रिंस है, कि मेरा तो कुछ हम इस सबसे दूर वास्ता नहीं है, हमें भी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इसलिए कि वो भी जब उसका छोटा भाई जब धमकी दे रहा था तो वो दोनों वहीं पे था, मुखिया जी भी वहीं पे था, प्रिंस भी वहीं पे था, तो दोनों के कंट्रोलिंग करना चाहिए ना। क्या लगता है कि आप लोग आने वाले दिनों में, चूंकि आप लोग प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि ऐसा होता है कि जो पंचायत पूरे ब्लॉक का आप लोग हैं, जनता आप पर निर्भर है और आपसे भी बात करेंगे तो जनता में खराब मैसेज जाएगा, तो इसको लेकर क्या सुलह हो सकता है कि नहीं हो सकता? सुलह हो सकता है, हमको तो भाई सुरक्षा चाहिए। हम तो डरे हुए हैं, हमको धमकाया है, कोई भी मार सकता है और ये बोला है कि 1 महीना के अंदर में तुमको मार देंगे, तो हम कंप्रोमाइज़ कैसे करें? हमको सुरक्षा दे, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बोधगया ब्लॉक प्रमुख गुड़िया देवी के पति, साथ साथ प्रतिनिधि भी हैं। इनका साफ कहना है कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बात है मुखिया जी जो कि इटरा पंचायत के हैं, जो कि बगल के गाँव, जो चेरकी बाजार से बगल का गाँव है, उसी पंचायत के ये मुखिया हैं। इनके बेटे पर आरोप है लालू, जो इन्हें ऑडियो पर कॉल धमकी देता है कि जान से मार देंगे, इस तरह का इनका कहना है, आरोप है। लेकिन साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि हम सुलह करने की तो तैयारी में ही थे कि लगे हाथ ऑडियो कॉल भी किया गया, लेकिन आने वाले दिन में जनता के प्रतिनिधि हैं, सुलह किया जा सकता है, लेकिन जान माल की सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा? एक तो प्रशासन और एक जनप्रतिनिधि इन लोग हैं। अब इन लोग दोनों की सुलह और कैसे होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन साफ कहना है कि इन्हें जान माल की सुरक्षा की गारंटी चाहिए, तभी जाकर हम तो मतलब समाज के बीच में रह सकेंगे। अगर हमारी गारंटी कौन लेगा? तभी दोनों जनप्रतिनिधि हैं और हम भी चाहेंगे, चूंकि एक मीडिया प्रतिनिधि होने के नाते, कि एक आपसी विवाद खत्म होना चाहिए। ये तो वक्त बताएगा, ये तो पुलिस बताएगी, ये तो आने वाला दिन में अदालत बताएगा कि क्या पक्ष आता है, क्या फैसला आता है। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़, गया से मैं चंदन भारती।